So hello dear students, in this video we are going to discuss about one question of capital budgeting जो पूछा था TYBAF सेमिस्टर 5 के FM के पेपर में इन द ईयर 2019। ठीक है, क्विकली ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और अगर 15 मार्क्स के लिए पूछ लिया तो आपकी लॉटरी कन्फर्म है। ठीक है, चलो लेट्स सी, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सो जैसे आप लोग ये क्वेश्चन देख सकते हो, कंपनी रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,40,000, 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट है। द एस्टिमेटेड नेट कैश फ्लोज आर एज फॉलोज। को कैश फ्लो दिया हुआ है, ईयर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हर साल का कैश फ्लो है अलग अलग। ओके, तो ऑलरेडी कैश फ्लो दिया है तो टेंशन नहीं है आपको, तो आपको कैश फ्लो ही चाहिए होता है, ये ध्यान में रखना। आगे, यूजिंग 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज रेट ऑफ डिस्काउंट। अब ये 10% कहाँ पे अप्लाई होगा वो भी हम लोग देखेंगे। डिटरमाइन द फॉलोइंग, क्या ढूंढने का आपको, पहला पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू शॉर्टकट में उसको बोलते हैं एनपीवी, एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं पीआई। ठीक है, सो क्विकली हम लोग ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एकदम ईजी सॉल्व करेंगे पेबैक पीरियड, जैसे आप लोग ये स्क्रीन पे देख रहे हो। ठीक है, पेबैक पीरियड सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, इन्वेस्ट। ओके, पेबैक पीरियड, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट लिखा है मैंने यहाँ पे 2,40,000, ईयर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, बाकी कुछ करना नहीं है, सेम ये दो कॉलम आपको कॉपी करना है, ईयर का और कैश इनफ्लो का। ओके, जैसा है वैसे, ये कोई भी कर सकता है, ईयर एंड कैश फ्लो का कॉलम कॉपी कर लो। तो ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, ईयर एंड कैश फ्लोज। उसके बाद एक और एडिशनल कॉलम है यहाँ पे, कुमुलेटिव कैश फ्लो। कुमुलेटिव कैसे निकालना है, वेरी इजी। पहले साल का 42 सेम आएगा, अगले साल 42 में 42 ऐड होगा 84, उसके बाद 84 में 42 अगला थर्ड ईयर का ऐड होगा 1,26,000, उसमें 42 ऐड होगा 1,68,000, उसमें 42 ऐड होगा 2,10,000, उसमें 48 ऐड होगा 2,58,000। ऐसे वो आगे आगे आपको ऐड करना है 1 बाय 1। ठीक है, हर एक स्टेप में। ओके, इजी है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो, उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है, जो लाइन आप लोग देख सकते हो। ठीक है, लाइन ड्रॉ करके, क्यूट लाइन मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे कि 2,40,000 है। ओके, और अपना लिमिट जो है 2,40,000। अगर आप 6th ईयर में जाओगे तो क्रॉस हो जाएगा। ओके, 2,10,000 है, 2,40,000, इसके लिए मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया। ठीक है, 2,10,000 के बाद डायरेक्ट 2,58,000 है, तो 5 साल आपको पूरे लगेंगे पैसे रिकवर करने के लिए। सो पेबैक पीरियड मैंने लिखा है 5 साल आपको पूरे लगे 2,40,000 तक पहुंचने के लिए, इसके लिए 5 इयर्स कंप्लीट, प्लस अभी जो ऊपर का 30,000 मिला, ओके, बचा हुआ है, तो उसके लिए आपको पूरा 6th ईयर नहीं लगा ना, तो उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आपको चाहिए था कितना, 2,40,000, 5 साल तक मिला कितना, 2,10,000। सो जो मिल चुका है वो माइनस किया तो बचेगा कितना, 30,000। ओके, और अगला इनफ्लो जो है अगला 6th ईयर का वो कितना है, 48,000। तो उसको अगले इनफ्लो से आपको क्या, बैलेंस अमाउंट को डिवाइड करना है अगले कैश इनफ्लो से, दैट इज 48,000। 2,10,000 था, अगला पूरा नहीं लग रहा है, तो 48,000 पूरे साल का है, तो उसको डिवाइड किया 30,000 को 48,000 अगले इनफ्लो से। ये करने के बाद इसका आंसर आता है 0.625, उसको 5 में ऐड किया तो पूरा पीरियड कितना लगेगा, 5.625 ईयर्स। सो दिस इज योर आंसर ऑफ पेबैक पीरियड। इतना भी कर लिया, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, इतना इजी है, पॉज करके वीडियो आप लोग देख सकते हो, लिख सकते हो। ओके, उसके बाद अगला क्या ढूंढने के लिए बोला था क्वेश्चन में, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अभी नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपको ढूंढना पड़ता है डिस्काउंटिंग फैक्टर। अभी देखो यहाँ पे कितना परसेंट बोला है, 10%, तो ये 10% ध्यान में रखना। कभी कभी ये क्वेश्चन में देंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर, पीवी फैक्टर नहीं, तो आपको निकालना पड़ेगा। अभी मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है पीवीएफ, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेशन। अभी डिस्काउंट कितना बोला था यहाँ पे, 10%, ये ध्यान में रखो। इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा है देखो 1 डिवाइड बाय 1 पॉइंट, ये कॉमन रहेगा, अभी 10 है, इसके लिए मैंने इसको क्या किया, 1 डिवाइड बाय 1.10। अगर सपोज 12% दिया होता तो मैं करता 1 डिवाइड बाय 1.12। ओके, 15% होता तो 1 डिवाइड बाय 1.15, ये ध्यान में रखो। अभी क्या बोला था उसने, 10%, तो मैंने किया 1 डिवाइड बाय 1.10, तो ये आएगा। मैं कैलकुलेटर पे टाइप करके दिखाता हूँ, 1 डिवाइड बाय 1.10, 0.909। अभी मुझे क्या करना है, देखो, इक्वल टू प्रेस करते जाना है, ये फर्स्ट ईयर का है।
सेकेंड ईयर का 0.826, थर्ड ईयर का 0.751, फोर्थ ईयर का 0.683, ओके, फिफ्थ का, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10, ओके। अगर सपोज ये 5 है ना, 385 है, तो ये राउंड ऑफ कर दें, 5 के बाद क्या है 5 है, तो ये 386 हो जाएगा, ये ध्यान में रखो, ठीक है। चलो तो एनपीवी की तरफ बढ़ते हैं। सेम एनपीवी, सेम ईयर का कॉलम कॉपी किया, कैश इनफ्लोज का कॉलम कॉपी कर दिया, जो है वही लिखा। पीवी फैक्टर कैसे निकाला मैंने आपको बताया, 1 डिवाइड बाय 1.10, 0.909, 0.826, 0.751, थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, 1 डिवाइड बाय 1.10, 0.909, 0.826, 0.751, 3 है ना, तो 5 1 ही आएगा। अगर 5 होता तो 2 आता, देख जैसे यहाँ पे 683, यहाँ पे देखो 6209 है ना, तो उसको मैंने किया 0.621 राउंड ऑफ कर दिया। अभी ये 4 के बाद 4 ही आता है तो 64 ही लिखा। अभी ये 3 के बाद 1 आता है तो 513 ही लिखा। अभी ये 6 के बाद 5 आ रहा है ना, तो इसको राउंड ऑफ किया, 466 के जगह पे 7 लिखा। ये ध्यान में रखना, इतना ही बताना था, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप, ईयर लिखा, कैश इनफ्लोज लिखा, पीवीएफ लिखा। अगला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, विच इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट। ये और ये इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई, सामने सामने दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे ये कॉलम में आंसर निकालना है। 42909, 42.826, 42.751 ये। लेकिन ध्यान से करना, कैलकुलेटर प्रॉपरली यूज़ करना, सिली मिस्टेक्स मत करना। सामने सामने मल्टीप्लाई किया, इसके बाद आपको करना है ये कॉलम का टोटल। सो दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज 2,93,766। उसमें से माइनस किया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, उसी को बोला जाता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो कितने का इन्वेस्टमेंट था आपका, 2,40,000 क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हम लोग देख चुके हैं। इसमें से ये माइनस किया, ओके, माइनस किया तो मैं ब्रैकेट दे देता हूँ यहाँ पे। तो माइनस करने के बाद आपको मिलेगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज 53,766। इतना भी कर लिया और 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, वेरी इजी टू कैलकुलेट। फॉर्मूला लिखा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। अभी ये दोनों आपके पास यहाँ पे है एनपीवी में, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो यहाँ पे डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इसको इससे डिवाइड किया, ठीक है, इसको इससे डिवाइड किया तो आंसर आता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.22। ओके, देखो 2,93,766 डिवाइड बाय 2,40,000, 1.22 इज द आंसर, ठीक है। तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आएगा 1.22 और उसको 1.22 ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगर आपका नसीब बहुत अच्छा है तो 15 मार्क्स के लिए आ सकता है, अदरवाइज 8 और 7 मार्क्स। और अगर आपको एफएम के पेपर में पास होना है तो आपका एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन 100% राइट आना ही चाहिए, ठीक है। और ये वीडियो फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड कीप फॉलोइंग बागवे सर्स ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू सो मच।